नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। और मैथ्स का जो आपका एमपीएसआई 2020 का जो चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है, आज का चैप्टर नंबर है 3 यानी कि एज। एज का मतलब होता है, ये होता है आयु संबंधी प्रश्न जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमपीएसआई में आते हैं, आपके एमपी पुलिस में आते हैं, एसएससी वगैरह जो भी एग्जाम आप देते हैं, सारे एग्जाम में आयु से संबंधित आपने प्रश्न देखे होंगे। इस श्रृंखला में यानी कि इस सीरीज में हमने जो है चैप्टर 3 कर रहे हैं। इससे पहले 2 चैप्टर हमने पूरे किए हैं। एक तो पहला किया है हमने औसत वाला यानी कि एवरेज वाला, और एक अनुपात वाला यानी कि रेशो वाला आपका चैप्टर पूरा किया है, जो आपका 5 और 5 10 पार्ट में है, जिसमें 100 प्लस 110 क्वेश्चन दोनों में करवाए हैं। 110 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो आप एमपीएसआई 2020 मैथ्स बाय विनोद सर सीरीज में जाकर उस प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो चेक कर सकते हैं। आपको सारे वीडियो 1 बाय 1 आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर आयु वाला। देखिए, इस चैप्टर को भी हमने टाइप में बांटा है। देखिए, जैसे पहले हमने टाइप में बांटा था उन दोनों चैप्टर को, उसी प्रकार से इसको भी बांटा है। लिखा हुआ है कि इस अध्याय से पूछे गए प्रश्नों को विभिन्न आधार पर बांट सकते हैं। तो सबसे पहला वाला जो टाइप होगा कि उम्र के योग पर आधारित प्रश्न। योग मतलब यानी कि 2 जने दिए हैं, इन दोनों की आयु का योग ये है और 2 वर्ष बाद इनका ये अनुपात हो जाता है। सारे आपकी जो टाइप हैं उनको इस प्रकार से बांटा है। फिर दूसरा टाइप है उम्र के अंतर पर आधारित प्रश्न। उनका जो अंतर होता है कि यानी कि ये इससे 5 साल बड़ा है, वो उससे 7 साल बड़ा है, इनके आयु के बीच ये अनुपात है, तो वो 5 साल बाद कितनी आयु हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनेंगे। अनुपात पर आधारित प्रश्न जो होते हैं, अनुपात पर आधारित प्रश्न है ना, कि अभी वर्तमान में इनका 5-3 है, 10 साल बाद इनका जो है 4-3 हो जाएगा, तो वर्तमान में इनकी उम्र क्या होगी। ये मैक्सिमम टाइप पूछे जाते हैं। तो ये जो टाइप है 3 वाली, ये आपकी जो हर बार जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस टाइप से मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अगली टाइप है गुना पर आधारित के उनके पिताजी की उम्र उससे 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद 2 गुनी हो गई, तो पिताजी की वर्तमान उम्र क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आएंगे। और लास्ट है विविध प्रश्न। विविध प्रश्न में आते हैं जैसे कि इनकी औसत से रिलेटेड कर देगा, उस चैप्टर को अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड करके अलग क्वेश्चन बनाएगा। तो हमने 5 टाइप में इसको बांटा है। फिलहाल हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहला वाला टाइप के उम्र के योग पर आधारित प्रश्न। उम्र की योग पर आधारित प्रश्न हम करने वाले हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका आंसर देना है। क्या आएगा देखिए, क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए। लिखा हुआ है कि 4 भाइयों की उम्र का योग 56 वर्ष है और उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, यानी कि 4-4 साल का उन सभी भाइयों में डिफरेंस है। तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी होगी, आप लोगों को बताना है कि सबसे बड़े भाई की आयु कितनी होगी। चलिए करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ध्यान से, 4 भाई हैं तो उनकी उम्र 56 वर्ष है, उनमें 4-4 का अंतर है। तो मान लेते हैं सबसे छोटे भाई की उम्र मानी मैंने, कितनी मानी, x, जो हम हमेशा मानते हैं। अब वो बोल रहा है कि अंतर 4 साल का है, तो इससे जो बड़ा भाई होगा वो होगा x प्लस 4 साल का। कितने साल का, x प्लस 4 साल का। अब इससे जो बड़ा होगा, सब में 4-4 का अंतर है, तो इससे जो बड़ा होगा वो x प्लस 8 साल का होगा। समझ रहे बात को, 4 का डिफरेंस आया है ना। उससे जो अगला होगा वो होगा x प्लस 12 साल का। और सारे मिलाकर कितने हो रहे हैं, 56 वर्ष के, यानी कि सबकी उम्र मिला दी जाए तो वो हो जाएगी आपकी 56 वर्ष। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सबसे बड़े भाई की आयु पूछी, यानी कि इसकी आयु पूछी है, तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, आप एक्स को गिनेंगे, 1 2 3 और 4, 4x हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 4x। ठीक है, प्लस कर दूंगा। प्लस क्या करना है, इनको प्लस करना है। 8-4 12, 12 और 12 कितना होता है, 24। बराबर में आपका जो 56 था वो ऐसा का ऐसा हम लिख देंगे। ठीक है, अब 4x बराबर आपका आ जाएगा, ये जो प्लस का 24 है ना, ये बराबर के उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है, तो यहाँ माइनस का 24 हो जाएगा। तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3, तो 4x बराबर 32। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 4 से काट लेंगे, 4 8 32, यानी कि x की वैल्यू आई 8 साल। यानी कि सबसे छोटा भाई कितने साल का, 8 साल का। और सबसे बड़े भाई की पूछा था तो 8 प्लस 12 कर देंगे, 8 प्लस 12 करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो सबसे बड़े भाई की उम्र हो जाएगी 20 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है, प्रश्न आपके सामने है, करने की कोशिश सभी करेंगे, इसका आंसर भी देंगे कैसे करना है। देखिए, लिखा हुआ है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु मिलाकर 46 वर्ष है। पिता और पुत्र दोनों की उम्र अगर मिला दी जाए तो वो आपकी हो जाएगी 46 वर्ष। और 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी।
पिता की जो आयु है वो 5 साल पहले कितना गुना थी, 11 गुना थी। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, 5 वर्ष बाद यानी वर्तमान से 5 वर्ष बाद। चलिए फिलहाल आप करने की कोशिश करिए, फिर मैं जैसे जैसे बताते जाऊंगा वैसे वैसे ये क्वेश्चन बनते जाएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, अगर नहीं समझ में आए तो टेंशन नहीं लीजिएगा, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको बिल्कुल आते जाएंगे, क्योंकि आपने पुराने वीडियो भी देखे होंगे, है ना, उसमें भी हमने टाइप वाई ऐसे ही किए हैं। चलिए इसको करिए आप, फिर मैं बताता हूँ। चलिए देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि दो चीज़ें हमने लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ जीरो। आप बोलोगे जीरो क्यों लिखा भैया, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लिखिएगा, पहले तो पिताजी लिखिएगा, है ना, और एक और कौन है, पुत्र है साहब, ठीक है साहब, पिताजी और पुत्र दोनों यहाँ बिठा दो। अब यहाँ एक चीज़ देखने लायक है कि ये जीरो लिखा, अभी मिटा रहा हूँ, अभी लिखता हूँ वापिस, रुको। तो ये जीरो जो है ये वर्तमान का साइन है। किसका साइन है, जिसको नहीं पता है इसको लिख देना कि ये वर्तमान की उम्र है, ठीक है। अब यहाँ जब भी बोले कि 5 वर्ष पहले, पूर्व बोले, तो आप क्या करिएगा, यहाँ लिखिएगा -5। क्या लिखिएगा, -5। और वर्तमान में उम्र 46 है। क्या लिखें, वर्तमान में उम्र 46 है, यानी कि इन दोनों की उम्र को अभी जोड़ा जाए तो यहाँ इन दोनों की उम्र का योग कितना हो जाता है, 46। चाहे इसकी कितनी भी हो, इसकी कितनी भी हो, पर दोनों को जोड़ के लिखते हैं, कितना लिखते हैं, 46 लिखते हैं। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है साहब। अब मैं क्या करूंगा, हमेशा मुझे क्या करना है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की 11 गुनी थी, तो पुत्र की अगर 1 है तो कितनी हो जाएगी, 11 गुना कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, अनुपात कहाँ लिखना पड़ेगा, ये यहाँ पर, कहाँ, -5 के सामने, ठीक सामने, क्योंकि 5 वर्ष पहले। अब ध्यान रखिएगा, एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। जब भी आप एज वाले जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये बात दिमाग में जरूर रखिएगा कि उम्र को रेशो के पास ले जाते हैं, उम्र को रेशो के पास ले जाते हैं। ये चाहे तो लिख लो दिमाग में, ये अगर आपने याद रख लिया तो एज वाला कोई सा भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब मैंने जो बोली बात कि उम्र को रेशो के पास ले जाना है, अब उम्र 46 है, इसको ऊपर ले जाएंगे हम। तो जब भी ऊपर ले जाते हैं तो वर्तमान से अगर ऊपर जाते हैं तो माइनस करना पड़ेगी, क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रही है। तो 5 साल पहले तो कम रही होगी उम्र, और 5 साल पहले कितने लोगों की है, तो 5 साल इसकी ऊपर जाएगी और 5 साल इसकी ऊपर जाएगी। तो बताओ कितने साल माइनस करूं, तो आप बोलोगे कि सर 5-5 साल दोनों की माइनस कर रहे हो, तो 10 माइनस कर दो। तो आपके कहे अनुसार मैंने 10 माइनस किया, तो यहाँ जो उम्र हुई वो हुई 36। कितनी हुई, 36। अब समझ में आया कि ये जो रेशो है 11 और 1, ये मिलाकर कितना होगा, 36 होगा, क्योंकि अभी रेशो वाला चैप्टर हमने किया है। तो रेशो के बराबर 36 है। तो आपने देखा कि ये जो 36 है इसके नीचे आप लिख सकते हैं 11 और 1 मिलाकर 12 लिख सकते हैं। तो एक रेशो बराबर आ जाएगा, तो 12 तिया 36, यानी कि एक रेशो बराबर 3। तो पिता की उम्र हो जाएगी 11 तिया 33, और बच्चे की उम्र हो जाएगी 3 एकम 3, यानी कि बच्चे की उम्र हो गई 3। तो 33 और 3 दोनों की उम्र हो गई। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछी है, 5 वर्ष बाद। तो अब ध्यान देना, 5 वर्ष बाद यूं नहीं कि 3 में 5 जोड़ दो आप तो 8 आ जाए, रुक जाओ, ऐसी गलती मत करना। पहले तो 3 उम्र है, ये कितने साल पहले की है, 5 साल पहले की। अभी तो फिलहाल वर्तमान में इसकी उम्र लाओ, तो वर्तमान में लाओगे तो वर्तमान में बच्चा जो है 3 और 5 जोड़ोगे तो वर्तमान में बच्चा कितने साल का है, 8 साल का। कितने साल का, 8 साल का। अब आप 5 वर्ष बाद ले जाओ, तो 8 में 5 जोड़ दोगे तो आप करोगे कि 5 साल बाद बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी, 13 वर्ष। जो 5 वर्ष बाद बोला ना वो वर्तमान से होगा, हमेशा वर्तमान से होगा। तो 5 वर्ष बाद वर्तमान से गए तो वर्तमान में तो 8 है, और 8 5 13, यानी कि उम्र हो जाएगी इसकी 13 वर्ष। तो देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन होते हैं, बड़े आसान है। फिलहाल अभी समझाने में थोड़ा सा आपको बड़ा लगा होगा, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए, कौन सी, कि उम्र को रेशो के पास ले जाया जाता है। अभी इसके जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर के, वो इस लाइन से सोल्व हो जाएंगे, ये बात हमेशा आप दिमाग में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार आपके सामने है। अभी जो क्वेश्चन किया है उसी के जैसा है, आप करने की कोशिश करिए। मैं पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन को। एक पिता और उनके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, उन दोनों को जोड़ते हैं तो 56 वर्ष उम्र आती है, ठीक है। तो जब कुछ नहीं दिया हो तो ये वर्तमान का ही होगा, ये उम्र कुछ नहीं दी हो कि वर्तमान की है, 5 साल पहले कुछ नहीं दिया हो तो आप वर्तमान की इसको मानना। फिर क्या बोला कि 4 वर्ष बाद, तो जब भी 4 वर्ष बोले तो +4 लिखिएगा, आप 0 के नीचे लिखिएगा इसको। जब भी 4 वर्ष बाद बोले तो नीचे लिखना, और पहले बोले तो ऊपर लिखना, ठीक है। तो वो बोल रहा है पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो रेशो 3:1 बन जाएगा पिता पुत्र में। तो उनकी आयु क्रमशः क्या होगी, 44 वर्ष 12 वर्ष, है ना।
आपकी 64-16 या फिर आपकी 48-16, या आपको बताना है ये क्या होगी, आप लोग बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा। चलिए करने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहले आप लोग कर लीजिए, अगर हो रहा हो तो बंद करके, वीडियो को बंद नहीं करना, मतलब वीडियो को रोक के कर लेना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए जो हमारा प्रोसेस है हम उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। पिता पुत्र हैं तो यहाँ लिखा, पिताजी को यहाँ बिठाया और पुत्र को थोड़ा दूर, क्योंकि हाथ कवरेज एरिया से बाहर रहना, माना अपने पिताजी से कभी कुछ कहना हो तो थोड़े से कवरेज एरिया से बाहर रह के बात करना थोड़ा सा, है ना, हाथ नहीं पहुंचे वहां तक, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसकी। वर्तमान लिखते हैं, ये लिखा मैंने 0, और वर्तमान में कितना योग है तो मैंने यहाँ लिख दिया 56, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसने बोला कि 4 वर्ष बाद, तो जैसे ही 4 वर्ष बाद बोला मैंने लिख दिया +4, यानी कि ये 4 वर्ष बाद है +4। इनकी उम्र जो है वो बोला है, पिता की जो उम्र है, इनकी जो उम्र है वो पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की अगर 1 मानता हूं तो पिताजी की 3 गुना 3 हो जाएगी, तो 3-1 इनमें रेशो बन रहा है, ठीक है। तो उनकी आयु क्या है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था कि वो लाइन याद करो तो, कि मैं उम्र को रेशो के पास ले जाया जाता है, उम्र को रेशो के पास ले जाए, तो उम्र को ले जाना है। अब उम्र को कहाँ लाना है, तो आपने देखा कि ये +4 तो नीचे है, यानी कि उम्र को नीचे लाना है, मतलब आगे बढ़ाना है। तो 4 साल आगे बढ़ाना है, तो 4 साल कितनी बढ़ाना है, तो एक तो पिताजी की 4 साल बढ़ेगी और पुत्र की भी 4 साल बढ़ेगी। तो बताओ कितने साल बढ़ी, तो आप बोलोगे 8 साल बढ़ेगी। तो 56 में कितना जोड़ दोगे आप, 4 दोनों की बढ़ाओगे तो 8 जोड़ दोगे, तो 56 में 8 जोड़ोगे तो 8 से 14 का 4, हसीला का 1 और 64 हो जाएगी। अब जो उम्र है 4 साल बाद उन दोनों की उम्र कितनी है, 64 है। और रेशियो क्या है, तो आप बोलोगे दोनों का रेशियो 3 और 1 है, यानी कि टोटल मिला के रेशियो कितना हो रहा है, 4। तो टोटल उम्र के नीचे टोटल रेशियो रख दिया। अब उम्र का रेशियो आप निकालेंगे, तो मान लीजिए यहाँ जो रेशियो आप आएगा 4 से करेंगे तो एक आ जाएगा आपका 16, तो यहाँ आ जाएगा 1 रेशो बराबर 16, यानी कि इसकी उम्र कितनी, 16 × 48, और इसकी उम्र कितनी, 16 एकम 16। तो 48 और 16 मत लगा देना, उनकी आयु क्रमशः पूछी, यानी कि वर्तमान आयु पूछी है। तो वर्तमान आयु जब भी पूछेगा तो इस 48 को ले जाएंगे ऊपर, कहाँ, जो 4 आपने प्लस किया था वो माइनस करेंगे, तो वर्तमान उम्र है उनकी 44, और इनकी पूछा है वर्तमान, तो 16 में 4 करेंगे तो 12। तो इसका जो आंसर होगा वो 44 वर्ष और 12 वर्ष होगा। ये आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्रमशः यहाँ लिखा नहीं हुआ है कि वर्तमान, तो जब लिखा नहीं हो तो वहाँ क्या मानना है, वर्तमान। जब यूं नहीं लिखा हो कि 4 साल पहले की बताओ कि बाद की बताओ, तब नहीं लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि यहाँ वर्तमान पूछा है, तो उनकी आयु क्रमशः है, यानी कि अभी उनकी आयु क्या है, तो 44 वर्ष और 12 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है कि एक पिता और उनके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 7 वर्ष है। तो अभी जो अपना टाइप चल रहा है फर्स्ट नंबर का, ये योग वाला ही है। इसमें आपको सारे योग वाले क्वेश्चन दिखेंगे कि उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न, फिर अंतर वाले, फिर गुना वाले, है ना, ऐसे करके हम टाइप में, तो एक टाइप के करने का फायदा आपको मिलेगा यहाँ पर। वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु 5 गुना थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो आप लोग, मुझे पता है अब आप कर दोगे, बड़ी आसानी से इसको कर लोगे। कैसे करोगे, तो हम मिलके करते हैं। चलो कैसे करेंगे, देखो जो मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है पिताजी और थोड़ा सा कवरेज एरिया से बाहर रखेंगे पुत्र को, है ना, यूँ पढ़ नहीं जाए इसलिए थोड़ा अलग रखेंगे, ठीक है। चलो अब वो बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले उनकी, अब 6 वर्ष पहले लिखना है, मतलब वर्तमान थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, यानी कि 0 में वर्तमान में उनकी उम्र कितनी हो रही है, तो उसने लिखा है 60, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 60, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले यानी कि यहाँ पे लिखूंगा -6। 6 वर्ष पहले क्या था, 6 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 5 गुना थी, तो पिताजी 5 हो जाएंगे और बच्चा हो जाएगा 1, ठीक है। और मैंने जो आपको एक लाइन सिखाई थी वो याद रखना दिमाग में, कि उम्र को रेशो के पास ले जाया जाता है। अभी ये जो बाद वाली बात है ये तो क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। अभी जो बात बोली है मैंने कि उम्र को रेशो के पास ले जाना है, अब देखो कि ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो ऊपर जब भी ले जाना है तो माइनस करना पड़ेगा। तो 6 साल पहले की बात हो रही है, तो 6 साल तो इसके और 6 साल इसके, यानी कि कितने साल माइनस करने पड़ेंगे, तो आप बोलोगे कि 12 साल माइनस करना पड़ेंगे सर। तो आप बोल रहे हो तो 12 माइनस किया मैंने, तो 12 चौक 48, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 48, माइनस किया तो 48 आ गया। अब देखा कि इस रेशो के बराबर तो उम्र 48 आ रही है, तो इस 48 के नीचे ये रेशो लिखूंगा, तो ये रेशो कितना हो रहा है, 5 और 1 मिलाकर कितना हो गया,
6 हो गया, तो एक रेशो बराबर आपने निकाला तो 6 8 48, यानी कि उम्र आई 8 5 40, यानी कि पिताजी की उम्र तो आ गई 40 और 8 एकम 8 यानी कि पुत्र की हो गई 8। अब रुकना, अब इसको, ये तो 6 साल पहले, अभी वर्तमान लाओ। किसकी पूछा? पुत्र की, तो वर्तमान में अभी तो लाना है, तो 8 6 जोड़ोगे आप 14, तो ये तो आ गई उम्र 14 वर्तमान की। अब जो बोला है वो करना है, मैंने बोला था वर्तमान में लाके फिर बाद में ले जाना, तो अब वर्तमान में आ गई 14 लड़की की उम्र, तो आपसे 6 वर्ष बाद की पूछा, तो 14 आंसर मत लगा देना, तो 6 के वर्ष बाद यानी कि 14 में 6 जोड़ेंगे तो 14 6 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को डील करना है। फिलहाल हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। पुराने चैप्टर में भी जो हुआ है, यानी कि एवरेज वाला या फिर आपका एवरेज या औसत वाला जो चैप्टर है, उसमें भी हमने 11 टाइप में चैप्टर को बांटा था। कितने टाइप में? 11 टाइप में। बहुत ही शानदार तरीके से वो चैप्टर भी पढ़ाया है, उससे पहले रेशो वाला भी पढ़ा है। तो जिन मित्रों ने या जिन मेरे भाइयों बहनों ने नहीं देखा है वो जाकर उसको चेक कर सकते हैं, निश्चित ही आपको फायदा ही पहुंचेगा, क्योंकि टाइप वाइज है तो उसमें फायदा ये रहता है कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड 10 क्वेश्चन हम जब करते हैं तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको ऐसे डील करना है। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने रखता हूं। लिखा हुआ है कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी। किरण है ना, तू है मेरी किरण, वो देखा होगा गाना शाहरुख खान का। चलो उसको भूल जाओ, अभी क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्या लिखा हुआ है? सुरेश की उम्र जो है किरण की उम्र की दुगनी है। कोई बात नहीं, यदि दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र बताइए। तो ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, ये किसी से भी बन जाएगा। सभी मित्र इसको करके इसका आंसर मुझे बताओ। चलिए कैसे करेंगे देखिए, मैं बता देता हूँ। यहाँ लिखूंगा मैं सुरेश, है ना, और यहाँ लिखूंगा क किरण, ठीक है। चलो अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि सुरेश की जो उम्र है किरण की दुगनी है, किरण की उम्र से दुगनी है। तो किरण की मानी मैंने 1 और सुरेश की बोला दुगनी, तो यहाँ लिख दूंगा 2। तो उम्र नहीं है तो मैं इसको 2x और 1x मान लूंगा, और उन दोनों की उम्र का योग 24 है, तो दोनों को जोड़ने पर 24 आ रहा है। तो ये जो 24 है ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 और 1 3x के। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं 3 से काट दूंगा, इसके नीचे 3 लिखूंगा, तो 1 रेशो बराबर तीनों 8 और 24 यानी 1 रेशो बराबर 8। तो इसकी हो जाएगी 8 दूनी 16 और इसकी हो जाएगी 8 एकम 8। तो यानी कि 16 और 8 इन दोनों की उम्र है। किसकी पूछा भैया? सुरेश की पूछा, तो सुरेश की बता दो भैया कि 16 वर्ष का है। ठीक है, चलो बड़ा आसान था ये, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। इसमें रेशो ऊपर नीचे ले जाना ही था, दोनों की दोनों वर्तमान है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आपका। चलिए लिखा हुआ है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष है। तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है? चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोगों को आ चुका है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि 5 क्वेश्चन आप लोगों ने अभी ऊपर किए हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनेगा। चलिए करके बताइए जरा कि कैसे करना है। चलिए आप लोग कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर, है ना, वीडियो को रोक के कर लेना है, कोई समस्या इसमें नहीं है, क्योंकि ये मैं रोक नहीं सकता, मेरे को बताना पड़ेगा। देखिए लिखा हुआ है कि पिता की उम्र यहाँ लिखूंगा और कवरेज एरिया से दूर थोड़ा सा, है ना, पुत्र की उम्र को लिखूंगा। ठीक है, अभी वो बोल रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। अब अभी कुछ नहीं बोला है कि कब है, तो आपको वर्तमान में ही लिखना है इसको। जब कुछ नहीं बोला है, कुछ 4 वर्ष बाद है कि कब नहीं है, तो वर्तमान में ही लिखना है। क्या बोला? पिता की उम्र पुत्र की 7 गुनी है, तो पुत्र की 1 हो जाएगी, तो पिताजी की हो जाएगी 7 गुनी यानी कि 7 हो जाएगी। ठीक है, 4 वर्ष बाद तो मैं क्या करूंगा? प्लस लिखूंगा 4। हाँ, आप सभी को पता है कि जब 4 वर्ष बाद बोलता है तो +4 लिखते हैं। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष है, यानी कि दोनों की उम्र को अगर जोड़ते हैं तो 56 वर्ष आता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब मैंने आपको एक लाइन सिखाई थी, वो आप सभी को याद होगी कि उम्र को रेशो के पास ले जाया जाता है। चाहे तो लिख लो इस लाइन को, इस लाइन से ही क्वेश्चन होंगे। इस एज वाला चैप्टर ही इस लाइन पर टिका हुआ है कि उम्र को रेशो के पास ले जाया जाता है। तो उम्र को रेशो के पास ले जाना है, यानी कि पीछे ले जाना पड़ेगा। अभी तो 4 साल बाद की है ये, तो कम करना पड़ेगी। तो 4 वर्ष इसकी कम करेंगे और 4 वर्ष इसकी कम करेंगे। तो 4 दोनों की कम करी तो कितनी कम करना पड़ेगी? तो आप बोलोगे 8 कम करना पड़ेगी। 8 कम करना पड़ेगी तो आप बोलोगे 16 में से 8 गया 8 और इधर बचा 4, तो 48 हो जाएगी। तो आपने देखा कि उम्र जो रेशो के सामने आ रही है वो 48 आ रही है। कितनी आ रही है? 48। और रेशो टोटल मिला के कितना हो रहा है? 7 और 1 मिला के होता है 8, यानी कि 48 के नीचे कितना आ जाएगा? तो 8 आ जाएगा। 1 रेशो बराबर कितना होगा? तो 8 छंग 48, 1 रेशो बराबर 6। तो पिता की उम्र पूछे तो 6 7 42 और लड़के की पूछे तो 6 एकम 6। फिलहाल किसकी पूछा था? पुत्र की, और ये वर्तमान ही है, तो पुत्र की हो जाएगी 6 वर्ष। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बोलो, अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।
ये आपकी गुरु दक्षिणा है ना, ये फीस है आप लोगों की, शेयर करिएगा। चलिए मिलेंगे नहीं अभी तो, अरे कहाँ कहाँ चल दिए गुरु, अभी तो क्वेश्चन बहुत बाकी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, लिखा हुआ है आपके सामने है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। कोई बात नहीं, 100 साल के हैं पिता और पुत्र को, दोनों की उम्र को जोड़ा जाता है तो 100 वर्ष आता है। यदि 5 वर्ष पूर्व, पहले की बात बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व यानी -5, समझ जाना, पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 था, कोई बात नहीं लिख देंगे, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु के बीच, 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु के बीच अनुपात क्या होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। जब हमने को वो लाइन याद है हमको कि उम्र को रेशो के पास ले जाया जाता है, ये लाइन अगर याद है तो कोई समस्या नहीं आनी है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को, लिखता हूँ पिता और पुत्र, ये लिखा पिताजी, पिताजी है ना, मैं वापस फेल हो गया, वो आपने ऐड देखा पहले आता था सेंटर फ्रूट का पिताजी, मैं फिर से फेल हो गया, चलो उसको भूल जाओ, अभी इसको करते हैं। देखो दोनों के आयु का योगफल 100 वर्ष लिखा है, तो आप क्या करिएगा 0 लिखिएगा, और दोनों की उम्र 100 वर्ष है तो आप लिखिएगा यहाँ पर 100, ठीक है साहब। अब जैसा उसने बोला 5 वर्ष पूर्व बोला, मैंने जगह नहीं छोड़ी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा आइटम। क्या मिटाना पड़ेगा कि यहाँ लिखो आप 0 और उनकी उम्र करो यहाँ पर 100। क्या करोगे, उम्र वर्तमान में 100 है तो 0 के सामने 100, 0 मतलब क्या होता है वर्तमान, मैंने आपको बताया था। आपसे बोला 5 वर्ष पहले, तो जब पहले बोले तो मेरे को लिखना पड़ता है -5। क्या लिखना पड़ता है, -5 से मैं समझ जाता हूँ कि 5 वर्ष पहले है, ठीक है। अब क्या बोला कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु और पुत्र की आयु में 2:1 का अनुपात था, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1। कोई समस्या इसमें, बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, मैंने जो लाइन बोली थी, मैंने एक लाइन बोली थी कि उम्र को यानी कि जो उम्र है उसको रेशो के पास ले जाते हैं, तो ये उम्र है यहाँ पर, इसको रेशो के पास ले जाते हैं। तो रेशो के पास जब ले जाएंगे तो मैंने देखा कितने साल पहले, 5 साल पहले ले जा रहे हैं, तो 5 साल पहले पिता की और 5 साल पहले पुत्र की, तो 5 और 5 कितना माइनस करना पड़ा आपको, 5 और 5 10 माइनस करना, तो 100 में से 10 माइनस किया तो कितना आ गया, तो रेशो के सामने जो उम्र आई वो आई आपकी 90। कितनी आई भैया, 90 आ गई। तो 90 के जो बराबर रेशो हुआ वो 2 और 1 यानी कि मिलाकर कितना हो गया, तो आपने देखा 90 के नीचे जो रेशो आएगा वो आएगा 3। कितना आ जाएगा, 3। तो एक रेशो बराबर आपका आया 30। कितना आया, 30। तो पिताजी की उम्र हो गई 60 और बच्चे की उम्र हो गई 30, तो बना 60-30, ठीक है साहब। अभी वर्तमान में इनको लाते हैं तो पिताजी की उम्र हो जाएगी 65 और वर्तमान में इसको लाएंगे तो इसकी हो जाएगी 35, ठीक है। यहां तक आ गए, वर्तमान में पिताजी की उम्र 65 वर्ष है और बच्चे की उम्र 35 वर्ष है। अब वो बोल रहा है कि 10 साल बाद इन दोनों की उम्र के बीच अनुपात क्या होगा। 10 साल बाद बोला है तो 10 साल बाद अब ले जाऊंगा मैं, तो 10 साल बाद ले जाना है तो 65 10 75 है ना, और 45 10 कितना होता है, 35 10 कितना होता है 45। तो आपके सामने आया 75 और 45। तो इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे, कहीं से कट रहा है, ये 15 से कट रहा है, तो 15 5 75 और 15 तिया 45, तो 5:3 रेशो बन रहा है। क्या बन रहा है, 10 साल बाद उनकी उम्र के बीच बन रहा है रेशो 5:3। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ इतने मित्रों के, इतने दोस्तों को समझ में आ चुका है। चलिए समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, टेंशन नहीं लेना, किसी को नहीं समझ में आए वीडियो को पीछे ले जाके देख लेना है, और वीडियो जब अपलोड हो जाए तब इसको वापस से देख लेना है 2-3 बार, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और वैसे भी आगे क्वेश्चन आ ही रहे, ये खत्म थोड़ी हो गया अभी, रुको आगे अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो शानदार। इस क्वेश्चन को करना तो जरा, लिखा हुआ है कि यदि 4 वर्ष पहले, तो पहले का मतलब समझ जाना, आपको माइनस लिखना है कि प्लस लिखना है, समझ गए आप लोग। पी और क्यू की आयु के बीच 5:6 अनुपात था, अनुपात ठोक देंगे कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू लिख के कोई समस्या ही नहीं है। वर्तमान में दोनों की उम्र का योग 52 वर्ष है, बड़ा ही शानदार। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। अच्छा, दोनों की आयु का अनुपात बताना है वर्तमान में, कोई बात नहीं बता देंगे, कोई समस्या ही नहीं है। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट भी करके बता सकता हूं, पर अभी आपको बाय मेथड ही चलेंगे, डायरेक्ट फिर ये बता के फिर डायरेक्ट बताऊंगा आपको। चलो इस क्वेश्चन को करो तो जरा। वो बोल रहा है कि आपको करना है, चल के देखिए आप पहले तो लिखिए जो लिखना है आपको। पिता और पुत्र है क्या, नहीं नहीं नहीं, पी क्यू है, चलो कोई बात नहीं, ये पी क्यू लिख दिया यहाँ पर। अब वर्तमान में उनकी उम्र का योग ये है, तो वर्तमान यानी कि 0, वर्तमान में उम्र योग यहाँ पर लिखते हैं हम, सामने कितना लिखा हुआ है 52, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वो बोल रहा है कि इनके पहले 4 साल पहले, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा -4, और क्या रेशो था, तो जो रेशो है वो यहाँ पर लिख दूंगा, 5 और 6 लिख दूंगा। अब वो बोल रहा है कि 4 साल पहले, तो मैंने आपको एक लाइन सिखाई थी, याद होगी, अभी फिलहाल बोली थी मैंने कि आपकी उम्र को जो है वो रेशो के पास ले जाया जाता है, उम्र को रेशो के पास ले जाया जाता है।
ये मैं बोल रहा हूँ किसी किसी तो अरे सर याद हो गया, कितनी बार बोलोगे, पर जितनी बार बोलूँगा आपको याद रहेगी एग्जाम में और क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलो पहले ले जाना है उम्र को, तो 4 वर्ष इसकी ले जाऊंगा और 4 इसकी, तो बोलो कितनी ले जाऊंगा, तो आप बोलोगे कि सर 8 माइनस कर दो इसमें से, तो 52 में से 8 गया तो 52 में से 10 जाता है तो 42 और 8 गया तो 44, यानी कि आप माइनस करके देख सकते हो। ये मेरा मेथड है, आप करके देख सकते हो ऐसे व्यवस्थित लिख के। 12 में से 8 गया 4, नहीं हूँ 1 हसील ने 4, ऐसे जैसे भी आपको आता है। तो इनकी जो आयु आ रही है वो रेशो के सामने कितनी आ रही है, 44। तो ये जो 44 है इन दोनों का टोटल है, और इन दोनों का टोटल रेशो में कितना आ रहा है, तो 5 और 6 मिला के आप बोलोगे 6 पंजे, नीचे पंजे 30 हो जाएगा, 6 और 5 11, तो यहाँ लिख दोगे 11। इसके नीचे 11 आ गया तो एक रेशो बराबर कितना है, 11 चौक 44, तो एक रेशो बराबर 4, तो 4 पंजे 20, पी की उम्र 20 और 4 छंग 24, यानी कि इसकी उम्र 24। ये तो हो गई 4 साल पहले की उम्र हो गई। कितने साल पहले की, 4 साल पहले की। अब 4 साल इनमें जोड़ोगे तब वर्तमान में आएगा, तो 20 और 4 24 और 24 4 28, तो इनकी वर्तमान में उम्र 24 28 है। वर्तमान में अनुपात चाहिए तो इस 24 28 का अनुपात निकाल लेंगे, 4 छंग 24 और 4 7 28, तो ये रेशो आ जाएगा 6:7। तो बड़ा आसान है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आया 6:7। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 आपका। चलिए सभी क्वेश्चन बड़े ही शानदार हैं, टाइप वाइज चल रहे हैं, इसलिए फायदा यह है कि एक टाइप के क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन एक टाइप के होंगे, तब जाके आपके दिमाग में बैठेगा। और 2 चैप्टर जो पहले करवाए हैं मैंने वो भी ऐसे ही करवाए, तो जो मित्र वंचित रह गए हैं इस लाभ लेने से, तो वो जाकर देख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। लिखा हुआ है कि एक पिता उनके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। कोई दिक्कत नहीं है। 10 वर्ष पूर्व, मतलब आप समझ गए होंगे, पूर्व बोलते ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्या लिखना है। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है, तो रेशियो लिख देंगे आप 10 साल पहले, और पिता की वर्तमान आयु निकालनी है तो पिता की वर्तमान आयु आप निकाल देंगे। बहुत ही शानदार तरीके से मैं 10 गिनता हूँ यहाँ पर मन मन में, तब तक आप कर लेंगे, है ना। 3 4 5 6। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना। वीडियो को रोक के भी कर लेना है, कोई समस्या नहीं है। मैं लिखता हूँ पिता और पुत्र, यहाँ लिखा पिता और यहाँ लिखा पुत्र, ठीक है। अब वो बोल रहा है, जैसे वर्तमान की बोला तो मैंने बोला यहाँ पे 0 लिखा, और उनके सामने मैं हमेशा उम्र लिखता हूँ, कितनी है, योग 90 वर्ष है, तो यहाँ लिखा 90 वर्ष। अब 10 वर्ष पूर्व जैसे ही बोला तो मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा -10, ठीक है। -10 में उनकी जो पिता की उम्र है, पिता और पुत्र का 5:2 रेशो है, तो यहाँ लिख दूंगा 5 और यहाँ लिख दूंगा 2, ठीक है। 5:2 रेशो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने एक लाइन सिखाई थी, आप सभी को याद आ रही होगी, कि उम्र को रेशो के पास ले जाया जाता है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो लोगों को तकलीफ हो जाएगी, पर याद करने के लिए है यार, आपका फ़ायदा है इसमें। उम्र को रेशो को पास ले जाना है, तो पास ले जाना है तो कितना, 10 साल पहले इसकी ले जाऊंगा, 10 साल पहले इसकी, तो 10 और 10 20 माइनस करना पड़ेगा। तो 90 में से 20 माइनस करोगे तो इस उम्र के सामने कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो 10 साल पहले उन दोनों की उम्र का योग कितना था, 70 था। तो ये जो 70 है ये रेशो में कितना है, तो आप देखोगे 5 और 2 मिला के कितना हो रहा है, 7, तो एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा, तो आप निकालोगे 7 से काटोगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि इसकी उम्र तो हो गई 50 और इसकी उम्र हो गई 10 दूना 20, यानी कि 50 और 20 दोनों की उम्र है। अब आपसे क्या पूछा है, कि आपसे पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 50 और 10 जोड़ देंगे आप तो आ जाएगी 60, यानी कि पिता की उम्र हो जाएगी 60 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आप लोगों का। 10वां क्वेश्चन आप सभी को करना है। लिखा हुआ है कि ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है और 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब यहाँ पर 2 लोगों की जगह 3 लोग हैं, तो कोई समस्या इसमें नहीं है, जो हम करते आ रहे हैं वही अपने को करना है, कोई समस्या नहीं है। देखिए मैं तीनों को लिखता हूँ, ए, यहाँ लिखा बी और यहाँ लिखा सी, कोई समस्या इसमें, कोई समस्या नहीं। वर्तमान आयु का योग लिखना था तो मैंने यहाँ किया 0, और तीनों की उम्र कितनी है, तो आपने जैसे ही बोला 90 वर्ष, मैंने यहाँ लिख लिया कि भैया 90 वर्ष है टोटल, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बोला 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले यानी कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा -6। कितना लिखता हूँ मैं, 6 वर्ष पहले यानी कि लिखता हूँ -6। क्या अनुपात था, तो आपने 1:3 बोला है अनुपात, तो यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2 और यहाँ लिखा 3, 1:3 अनुपात हो गया, कोई समस्या नहीं। मैंने एक लाइन सिखाई थी, आपको याद आ रही होगी, कि उम्र को रेशो के पास ले जाया जाता है। अब उम्र को रेशो के पास अगर ले जाना है तो समझने की कोशिश करना,
6 साल पहले ले जाना है तो 6 साल अगर एक आदमी की ले जानी होती है तो 6 माइनस कर देता, लेकिन आदमी कितने हैं, कितने आदमी थे, गब्बर याद आ रहा है शोले का डायलॉग, कितने आदमी थे, तो 3 थे सरकार, 3 थे सरकार, तो 3 ले जाना है तो 3 की उम्र 6 साल पहले है, तो 6 तिया 18 साल पहले मुझे ले जाना पड़ेगी, यानी कि इस 90 में से माइनस करना पड़ेगा 18 वर्ष। अब 18 इसमें से माइनस किया तो कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2, फिर बचा 8, 8 में से 1 गया 7, यानी कि इनकी उम्र का टोटल हो रहा है यहाँ पर कितना 72, यानी कि रेशियो के सामने जो टोटल आ रहा है वो 72 आ रहा है। तो 72 के नीचे क्या लिख सकता हूँ, 72 के नीचे लिख सकता हूँ कितना 1 2 3, इनको जोड़ूंगा तो 3 2 5, 5 और 6, यानी कि 72 के नीचे आ जाएगा 6, है ना। तो एक रेशो बराबर कितना होगा, तो एक रेशो बराबर आप काटेंगे 6 से करेंगे तो 12 छंग 72, यानी कि एक रेशो बराबर 12 आएगा। तो 12 एकम 12 इसकी उम्र, तो पहले वाले की उम्र 12, 12 दूना 24, इसकी उम्र 24 और इसकी 12 तिया 36। अब आपकी क्या पूछा है कि सी की वर्तमान, तो 36 मत लगा देना, सी की वर्तमान लाने के लिए मुझे 6 जोड़ना पड़ेगा। अभी ये 6 साल पहले की है 36 उम्र, तो 6 जोड़ा तो इसकी उम्र वर्तमान में हो गई 42 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देना है और हो सके तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिएगा, आपका पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। चलिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि एक पिता और उनकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। एक पिता और पुत्री की औसत आयु कितनी है, 34 वर्ष। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 14:5 हो जाएगा। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी होगी, चलिए करने की कोशिश करना है आप लोगों को। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वीडियो को रोक कर लेना है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है, देखिएगा, है ना, कैसे करना है पिता और पुत्री की। तो अब यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ लिखा मैंने पिता और यहाँ लिखा पुत्री। अब इसमें एक थोड़ा सा लॉजिक ये है कि यहाँ औसत आयु दी है, अगर आयु का योग दिया होता तो आप डायरेक्ट लिख देते, पर औसत दिया है मतलब दो जनों का औसत 34 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो इंटू 2 कर देंगे तो दोनों की उम्र मिलाकर कितनी हो जाएगी, 68 उम्र हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 68 दोनों की उम्र का योग होगा, क्योंकि औसत 34 है तो 34 का डबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 लोग हैं। अब वो बोला कि इनकी आयु का योग है तो वर्तमान में है, तो वर्तमान में यानी कि 0 के सामने इनका योग लिखूंगा कितना, 68 लिखूंगा। 34 मत लिख देना, ये गलती हो जाएगी, वरना 34 नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, 68 लिख देंगे। चलो अब वो बोल रहे कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग ये अनुपात ये होगा, तो 4 वर्ष बाद मतलब क्या लिखना पड़ेगा, +4 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, प्लस का 4 लिखना पड़ेगा। चलिए, और क्या बोला कि अनुपात 14:5 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 14 और इसका हो जाएगा 5, यानी कि इनके बीच में 14:5 का हो जाएगा। अब मैंने आपको एक लाइन बताई थी, याद आ रही होगी कि उम्र को रेशो के पास ले जाया जाता है। अब उम्र को रेशो के पास ले जाना है यानी कि नीचे लाना है, नीचे लाना है मतलब जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा भैया, 4 वर्ष बाद तो 4 जोड़ दूं क्या, नहीं नहीं नहीं, 4 तो पिताजी की बढ़ेगी और 4 बेटी की बढ़ेगी, यानी कि कितनी बढ़ जाएगी, तो आप बोलोगे 8 की वृद्धि होगी, तो 8 जोड़ दोगे, 68 में 8 जोड़ोगे तो 8 8 16 का 6, हंसी लगा 1, यानी कि 76, यानी कि रेशो के सामने जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 76 आ रहा है। तो 76 के नीचे रेशो का टोटल लिखेंगे, तो रेशो का टोटल 14 और 5 कितना हो रहा है, तो आप रेशो का टोटल लिखेंगे 19, कितना लिख देंगे 19। एक रेशो बराबर निकालेंगे तो आप 19 चौक कितना करते हैं, 19 चौक 76, यानी कि 4 जा, तो एक रेशो बराबर 4, तो 14 चौक 56, इसकी उम्र 56 और 4 5 20, यानी कि इसकी उम्र 20। क्या पूछा, पुत्री की वर्तमान, ये तो आपकी 4 साल बाद की है, वर्तमान ले जाना है तो फिर माइनस करो, तो 4 माइनस करेंगे तब जाके 20 में से 4 गया तो 16 आ जाएगा, यानी कि आपकी उम्र कितनी हो जाएगी, 20 में 4 16। तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है आपको, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर आ जाएगा। चलिए समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को, कुछ नहीं करना था, रेशियो आपका ये 34 था औसत, इसलिए 68 करना पड़ा क्योंकि टोटल 68 होता है। उसको जो बोला उसने कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद उम्र ले गए, 4 और 4 8 जोड़ा, 14 5 के बराबर लिखा तो 76 के नीचे 19 आया, एक रेशियो बराबर 4 आया, तो 4 चौक 14 चौक 56 और 4 5 20, और 20 में से 4 घटाकर वापस ले गए तो 16 यहाँ दिखा नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो गया। चलिए समझ में आया होगा आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका टाइप चेंज होगा वो होगी टाइप नंबर
2 यानी कि टाइप फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो गई। कौन सी वाली? उम्र के जोड़ पर आधारित प्रश्न, यानी कि इनका योग इतना आ रहा था ये वो वगैरह, तो आपका ये वाला जोड़ वाला तो खत्म हो गया। अब आएगा अंतर वाला, यानी कि उनकी उम्र में जो अंतर होगा उन पर आधारित प्रश्न हम अब करने वाले हैं। तो टाइप नंबर 2 चलिए तैयार। अगला क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 हो गए तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपका आएगा। 12 वाला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, यानी कि उनके बेटे से वो कितना बड़ा है? 24 साल बड़ा है। 2 वर्षों में इनकी उम्र जो है लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु क्या है? चलिए करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को रोक कर हम करने की कोशिश करिएगा आप लोग, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे करना है, देखिएगा। जो एक कॉन्सेप्ट समझने की यहाँ बात यह है कि आपका जब भी कम या ज़्यादा हो उम्र, यानी कि 24 वर्ष अधिक है, तो मान लो ये पिताजी हैं, है ना, और ये बेटा है, इनमें जो अंतर है वो 24 साल का है। कितने साल का? 24 साल का अंतर है। तो समझने की कोशिश करना, ये 24 साल कभी कम होंगे क्या? कि भैया 2 साल बाद क्या हुआ कि पिताजी तो भैया 24 साल की जगह 22 साल ही तो यूँ एक समझने की कोशिश करो कि मान लो 2 भाई हैं, अपना बड़ा भाई है आपसे बड़ा भाई है, वो 2 वर्ष बड़ा है, तो वो क्या कि 2 वर्ष कम पड़ जाएंगे? कि कभी कि ऐसा होगा कि 2-4 साल बाद तो वो बड़ा भाई आपसे छोटा हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ये जो 2 वर्ष का अंतर है ये ताउम्र रहेगा, जब तक आप मर नहीं जाओगे ये अंतर उतना ही रहेगा। तो ये जो 24 साल का अंतर है पिताजी और पुत्र में, ये हमेशा ही रहेगा। भले 2 साल बाद की बात करें या 20 साल बाद की बात करें, तो अंतर हमेशा जो है कांस्टेंट रहेगा, चाहे कितने भी वर्ष आप आगे पीछे जाओ। तो ये समझाना था आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। उसने बोला पिता और पुत्र में अंतर है 24 साल का, यानी कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 24 साल का है। फिर वो बोल रहा है वर्तमान में भी यही रहेगा, और 2 साल बाद की बात की है उसने, 2 वर्षों में उनकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। तो लड़के की अगर 1 है तो पिताजी की दुगनी हो जाएगी, तो यहाँ लिख दूंगा 2। कोई समस्या है इसमें? कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब ये लिखने के मैंने बात क्या किया कि ये जो 24 का जो अंतर है वो इन दोनों के रेशो का भी अंतर होगा। समझने की कोशिश करना, ये जो 24 अंतर है ये 24 वर्तमान में भी है, यहाँ भी 24 का ही अंतर होगा। तो 24 जो रेशियो में आएगा वो डिफरेंस कितना आएगा? इनके रेशियो में डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 और 1 में 1 का अंतर आ रहा है, तो ये जो अंतर है वो 24 के बराबर है। तो 1 रेशियो बराबर 24 आ गया। तो आपको पता है कि पिता की उम्र कितनी हो गई? 24 दूना 48, और लड़के की उम्र कितनी हो गई? 24 एकम 24। तो इसकी 48 और इसकी 24। पर ये उम्र वर्तमान नहीं है, लड़के की वर्तमान उम्र में जाना है। तो वर्तमान उम्र तो 2 साल पहले थी, अभी तो ये 2 साल बाद आ गए ना अपन, तो 2 साल माइनस करना पड़ेगी। तो वर्तमान इसकी उम्र हो जाएगी 22, है ना, और इसकी वर्तमान निकालना है तो इसकी हो जाएगी 46। अब भी देखो अंतर आपका 24 का ही आएगा, यहाँ भी 24 का, यहाँ भी 24 का। तो अंतर जो है हमेशा एक जैसा ही रहेगा, बस आपको वर्तमान में ले जाना है तो माइनस कर देना है, और अगर यहाँ हो तो इधर प्लस कर देना है। आपको समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे के क्वेश्चन होते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे? लिखो, देखिए क्वेश्चन करने की कोशिश करो। पिता जो है माता जी से 5 वर्ष बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और माता की जो वर्तमान आयु है पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अभी 10 वर्ष की है, तो पुत्री के जन्म समय पिता की आयु क्या थी? चलिए करने की कोशिश करिए, लॉजिकल क्वेश्चन है, 1 मिनट में क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा, कोई समस्या इसमें आने वाली नहीं है आपको। चलिए करिए इसको। चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ, देखिएगा यहाँ मैं बना रहा हूँ, ये पिताजी हैं, यूँ समझ लो ये पिताजी है ना, ये माताजी है ना, ये माताजी है, और ये पुत्री है भैया, ये छोटी सी है ना, इसकी भी छोटी बना दो, यूँ पता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। कहाँ से? ये पुत्री भैया 10 साल की है, ठीक है, अभी 10 साल की है। मैंने बोला कि ये अभी 10 साल की है, और यहाँ एक लाइन पड़ी थी कि माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुना है। अब पुत्री की अगर 10 साल रही तो मम्मी कितने साल की हो जाएगी? 3 गुना मतलब मम्मी कितने साल की हो गई? 30 साल की। बोलो समझ में आई क्या बात? हाँ आ गई। अब यहाँ पर फिर आगे चलते हैं कि पिताजी जो है माता से 5 वर्ष बड़े हैं, तो माताजी अगर 30 साल की, तो ये पिताजी कितने साल के हो जाएंगे? तो 30 5 35 साल के। अब यहाँ पर 35 आंसर मत लगा देना, अभी जो क्वेश्चन पूछा है वो बोला कि पुत्री के जन्म के समय, अभी पुत्री 10 साल की है, यानी कि जन्म के समय यानी कि 10 साल पहले,
जन्म के समय मतलब 10 साल की है तो इसका जन्म 10 साल पहले हुआ होगा, तो 10 साल पहले पिता की आयु चाहिए, तो 10 साल इसमें से घटाना पड़ेंगे, तो 10 घटाओगे तो पिताजी की उम्र आ जाएगी 25 साल। कितने साल आ जाएगी? 35 में से 10 साल घटाओगे तभी पुत्री का जन्म होगा 10 साल पहले, तो 25 साल की उम्र रही होगी, यानी कि पिताजी आपकी उम्र हो जाएगी 25 वर्ष से, तो इसका आंसर आ जाएगा 25 ना कि 35। चलिए समझ में आ चुका है आप लोगों को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका देखिएगा, लिखा हुआ है कि दो विद्यार्थी, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए। मैं पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कि दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। दो विद्यार्थी हैं, उनमें आयु का अनुपात कितना है? 3:2 है। लिखा हुआ है कि उनमें से एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? चलिए करने की कोशिश करिए, इसका आंसर क्या आएगा मुझे बताइए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा कैसे करना है। 3:2 अनुपात है, यानी कि दो विद्यार्थी है, एक बड़ा विद्यार्थी है ने एक थोड़ा सा इससे छोटा विद्यार्थी है। अब वो बोल रहा है कि इनमें 3:2 का अनुपात है, 3:2 का अनुपात है। वो बोल रहा है कि एक विद्यार्थी दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि ये इससे 5 साल बड़ा है। तो 5 साल बड़ा है और रेशो में कितना बड़ा है? तो रेशो में आपने देखा कि 1 बड़ा है, रेशो में 1 के बराबर, और आपका इसमें उम्र में कितना? 5 के बराबर, तो रेशियो 1 बराबर हो जाएगा 5, है ना। आपसे क्या पूछा कि छोटे विद्यार्थी की आयु, तो छोटा विद्यार्थी का रेशियो क्या है? 2, तो इसका हो जाएगा इंटू 2, तो 5 दूना 10, यानी कि छोटे विद्यार्थी की आयु आ जाएगी आपकी 10 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 15 वाला, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि दो मित्र हैं, इनके रेशो 2 और बाकी हैं 4, 3 और 3, 4 यहाँ लिख लीजिएगा, है ना। यहाँ 4, 3 भी एक रेशो 4, 3 है, यहाँ लिख दीजिएगा, है ना। चलिए आप लिख लीजिएगा, यहाँ ये थोड़ा सा हो नहीं पा रहा है। चलिए आप देख लीजिएगा 2 रेशो। फिलहाल क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, ठीक है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तदनुसार सुमित प्रकाश की 6 वर्ष की बाद की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? चलिए करने की कोशिश करेंगे। इसको कैसे करेंगे, पहले आप जो लिख रहे थे, जैसे लिख रहे थे वैसे आप लिख लीजिए इसको पहले, और फिर आपको बताना है कि इसको कैसे करना है। चलिए देखते हैं, लिखते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या नाम है भैया? एक तो है सुमित, है ना, और एक है आपका प्रकाश। चलो सुमित और प्रकाश, चलो ठीक है। अब दोनों हैं, इनका जो अनुपात है वर्तमान आयु का यानी कि 0 का, वो मैं लिख देता हूँ कि भैया कितना है? 2, 3 है, तो यहाँ इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3। और वो बोल रहा है कि इन दोनों में 6 वर्ष का अंतर है, 6 वर्ष छोटा है मतलब अंतर है। तो ये जो 6 वर्ष है ये रेशो में कितना दिख रहा है? तो 2 और 3, यानी कि रेशो में तो 1 के बराबर आ रहा है, तो 1 के बराबर, तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? तो इसकी उम्र निकालेंगे 6 दूनी 12, इसकी उम्र हो जाएगी कितनी? सुमित की हो जाएगी 12 और इसकी हो जाएगी 6 तिया 18, तो दोनों की उम्र आ गई 12 और 18। अब उसने बोला है कि 6 वर्ष बाद, उन दोनों की 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात चाहिए भैया। तो 6 वर्ष बाद इसकी करेंगे तो 12 और 6 जोड़ेंगे तो इसकी 6 वर्ष बाद 18 और इसकी 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो इनका जो रेशो आ रहा है 18-24। 18-24 को काट देंगे, कैसे कटेगा? 6 से कटेगा, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, तो 3-4 रेशो आ रहा है कितना? 3:4 इनकी उम्र में अनुपात आ रहा है कितने साल बाद? 6 साल बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा 3-4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3-4 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 16 वाला लिखा है, 16 नंबर का क्वेश्चन है। अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। अमित जो है वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5-4 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अमित की वर्तमान उम्र कितनी है? चलिए बताना है वर्तमान में अमित की उम्र कितनी हो जाएगी। करने की कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए लिखिएगा, अमित और वैभव कौन कौन है? एक तो है अमित और एक है वैभव, है ना। चलिए दोनों का नाम लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब वो बोल रहा है कि इनकी उम्र 4 वर्ष बाद उम्र का अनुपात दे रखा है, यानी वर्तमान में नहीं दिया है, 4 वर्ष बाद दिया है, +4 यहाँ पे लिख देंगे। 4 वर्ष बाद अनुपात है 5-4, कितना है? 5-4, रेशियो में 5-4 है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि अमित जो है वैभव से 5 साल बड़ा है। तो ये जो 5 ये जो साल हैं ये रेशियो में कितना बड़ा होगा? तो आपने देखा 5-4 का अनुपात, ये एक रेशो बड़ा है, मतलब एक रेशो बराबर 5 वर्ष आ जाएगा। तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? तो इसकी उम्र हो जाएगी 5-5 25, है ना। और इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 5 चौक 20, यानी कि इसकी 25 और इसकी 20 है।
अब क्या बोला कि अमित की वर्तमान, तो वर्तमान में अगर चलना है तो कितने साल माइनस करना पड़ेगा 25 में से, तो आप बोलोगे 4 साल बाद आए हैं तो 4 साल माइनस कर दो, तो ये वर्तमान में इसकी उम्र हो जाएगी 21 वर्ष। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अमित की वर्तमान उम्र कितनी है? 21 वर्ष। तो समझ में आ रहा है, एज वाला चैप्टर बड़ा ही आसान है। अभी तो टाइप 2 ही हुए हैं, अभी और टाइप करेंगे, है ना। तो धीरे धीरे इस क्वेश्चन की आपको समझ हो जाएगी, कोई समस्या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपका टाइप नंबर 3 आ गया है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। अब टाइप नंबर 3 हम करेंगे, अनुपात पर आधारित प्रश्न हम करने वाले हैं। चलिए देखिएगा इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना। अनुपात पर आधारित प्रश्न आपके करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र में 8:13 का अनुपात था, तो उनकी उम्र अभी क्या है? देखिए अनुपात से संबंधित क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके एग्जाम में। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे किया जाता है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, है ना। चलिए अब इसमें उम्र तो है नहीं कि हम रेशो के पास लेते जाएं, तो अब इसमें हमको निकालना पड़ेगी। अब समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा दो व्यक्ति हैं, मैं समझ लेता हूँ, दोनों व्यक्ति का नाम रख देता हूँ ए और इसका नाम रख देता हूँ बी। अब उसने बोला कि दो व्यक्तियों का आयु का अनुपात ये है, तो अब ये है मतलब ये समझ जाइए कि वर्तमान की बात हो रही है। तो 0 आप लिखेंगे और रेशियो लिख देंगे 5:7 आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। 18 वर्ष पहले तो कैसे लिखोगे, तो आपको मैंने सिखाया था कि 18 वर्ष पहले यानी कि -18 आपको लिखना पड़ेगा, और उम्र का अनुपात दे रखा है तो आप 8:13 बड़ी आसानी से लिख देंगे। 8:13 इसको लिख देंगे। अब ये ऐसा सेटअप जब भी जम जाए कि 0 का भी जम गया और 18 साल का भी जम गया, तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा क्या, कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा अंतर, साल का जो अंतर है। अब 0 और 18 में अंतर कितना है, तो आप देखोगे 18 साल का अंतर है। क्या लिखा मैंने? सबसे पहले 18 लिखा। देखिएगा 18 में यहाँ पर लिखूंगा, एक मिनट, यहाँ ठीक से नहीं लिख रहे हैं। चलिए इसको एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखिएगा 18, उनमें अंतर है। ठीक है, अब सबसे पहले अंतर, और आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ सबसे पहले अंतर लिखा। अब क्या करना पड़ेगा, नीचे जो वैल्यू है, नीचे वाले वैल्यू का डिफरेंस, कितना डिफरेंस है इनका? 5 और 7 का डिफरेंस कितना है? 2। कितना डिफरेंस है? 5 और 7 में डिफरेंस कितना है? 2। फिर खींचना है बटा, यानी कि इनके नीचे बटा लगाना है। और अब क्या करना है? अब करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 8 7 56 और 13 पंजे 65, तो यहाँ आया 65। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का इंटू आया 65 और इन दोनों का इंटू आया 56। इनका अंतर कितना हो रहा है? 65 और 56 का आपने देखा, तो यहाँ देखा 15 में 6 गया 9, है ना। तो यहाँ अंतर आ रहा है 9। तो ये जो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर है वो लिखेंगे नीचे। क्या लिखेंगे? नीचे। अब 9 से काटा, 9 दूनी 18 और 2 दूनी आया 4, यानी कि 1 बराबर आपका आ गया 4। अब आप 1:4 आया तो इस इंटू इसमें करेंगे। यहाँ डिफरेंस ऊपर इसका लिया था, तो यहाँ ऊपर इंटू करेंगे, तो 4 8 32, यानी कि इसकी उम्र 32 और 4 13 चौक 52, यानी कि इसकी उम्र 52। तो 32 और 52 उम्र आ गई। और वर्तमान में उम्र चाहिए, उनकी उम्र वर्तमान में चाहिए, तो वर्तमान में यानी कि 18 18 प्लस करना पड़ेगा। इसमें भी 18 प्लस करेंगे और इसमें भी 18 प्लस करेंगे। तो 32 में 18 करेंगे, 8 2 10 की 0 से लगा 1, तो 4 और 1 5 50, और इसमें 18 प्लस करेंगे तो 70। तो 50 और 70 इनकी वर्तमान उम्र हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील करना है, इस प्रकार से इसको करना है। हालांकि मैं सोचता हूं कि आपको समझ में नहीं आया होगा, दिक्कत इसमें आएगी, लेकिन मैं एक बार और क्लियर कर दूं। मैंने क्या किया, जो रेशियो लिखा वो यहाँ पे वो फॉर्मूला बता देता हूँ कि क्या करना है। अंतर लेना है सबसे पहले। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि उनका अंतर लिया, यानी कि साल का अंतर है। कितना लिया? सबसे पहले साल का अंतर। फिर उसमें लिया था हमने नीचे वाले रेशो का अंतर, नीचे वाले रेशो का अंतर, और फिर बटे किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर। देखिए टेंशन मत लीजिए, अभी क्वेश्चन बहुत कराऊंगा इसके। ये 17 क्वेश्चन है, ऐसे 17 क्वेश्चन और कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, आपको टाइप बिल्कुल क्लियर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो आपको स्थिति क्लियर होगी कि ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। देखिएगा, पढ़ने की कोशिश करिए, फिर हम इसको करते हैं। देखिएगा, रीना की आयु मीना की आयु के बीच अनुपात 3 है के, तो मैं पहले तो नाम लिख दूंगा यहाँ पे रीना, और यहाँ पे लिख दूंगा मीना, इना मीना डी का। ठीक है, 4। तो इनके बीच अनुपात 3 है, 3 1 है, तो यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 1। ये कुछ नहीं दिया, तो ये वर्तमान का है। अब बोला है 10 वर्ष बाद, तो आप 10 जब लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं? +10 लिखते हैं। हाँ लिखते हैं 10 साल बाद। क्या अनुपात है? रीना की आयु
मीना की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो मीना की दुगनी, तो मीना की एक, तो रीना की इसकी दुगनी हो जाएगी, तो 2 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे वो आपका सेटअप जम गया। अब सेटअप जमने के बाद क्या करना था, आपको मैंने बताया था कि साल का अंतर, तो साल कितना अंतर आया, 10 वर्ष बाद, तो साल का अंतर हो गया 10, लिखो 10। इनटू क्या करना था, मैंने बोला था कि नीचे वाले रेशो का अंतर, तो नीचे वाले रेशो का अंतर दिख रहा है कुछ, तो 2 और 1 का अंतर कितना हो गया, 1, ठीक है। फिर मैंने बटे में क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का अंतर, किसका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का अंतर। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कितना, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो 3 और 2 का अंतर वापस से कितना, 1। तो एक रेशो बराबर यहाँ कितना दिख रहा है, केवल 10 दिख रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि इंटू काहे में करो, वर्तमान वाले में। तो 10 दिया 30, तो इसकी उम्र 30, 10 एकम 10, तो इसकी उम्र 10, तो 30 10 आ गई। और 5 वर्ष पहले दोनों के बीच आयु अनुपात कितना था, 5 वर्ष पहले जाना है वर्तमान से। अब 5 वर्ष पहले जाएंगे तो इसकी उम्र 30 है, इसकी 10 है, 5 साल पहले, तो 30 से 5 साल पहले कितना हो जाएगा, 25, और इसका 5 साल पहले कितना हो जाएगा, 5। तो इनके बीच में रेशो बनाना है, तो 5 एकम 5 और 5 5 25, तो 5 एक अनुपात बन गया। तो इसका रेशो बना आपका ऑप्शन नंबर बी, 5:1 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या आप लोगों को? समझ में नहीं भी आया हो तो एक बार और देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। देखिए रेशियो लिखना है सबसे पहले, यहाँ मैंने लिखा रीना, यहाँ लिखा मीना। डबल इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन करना है। रीना मीना, यहाँ लिखा 3 1, 10 साल बाद यहाँ लिखा +10, और 10 साल बाद रीना की आयु मीना की दुगनी है, तो मीना की 1 और रीना की दुगनी। अब ये सेटअप बनने के बाद सबसे पहले साल का अंतर, तो साल का अंतर कितना है, 10, ठीक है। नीचे वाले रेशो का अंतर 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ साल का अंतर, यहाँ नीचे वाले रेशो का अंतर, और यहाँ नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अंतर, और एक रेशो बराबर आ जाए, फिर उसके बाद कोई समस्या नहीं। एक रेशो बराबर 10 आया था, तो 10 या 30, और 10 एकम 10। अब 5 साल पहले की आयु का अनुपात, तो 5 साल पहले ले जाएंगे, तो 30 से भी 5 साल पहले, तो 25, और इसकी 5, तो 5 5 25, तो 5 1 अनुपात आ गया। तो बड़ा आसान है। कोई समस्या यहाँ तक आ रही है क्या? नहीं आ रही है, बड़ी आसानी से हो रहे हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप आयु वाला चैप्टर कहीं भी आ जाए, आपके निश्चित तौर पर क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि अभी ये इतने क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि जैसे आपके एवरेज वाले कराए ना 110 क्वेश्चन, रेशियो में भी 100+ क्वेश्चन कराए, ऐसे ही इसके भी कराऊंगा। आप टेंशन मत लीजिएगा, जितने क्वेश्चन मैं ला पाऊंगा लाऊंगा, और जितने क्वेश्चन करवा पाऊंगा एक टाइप के, उतने क्वेश्चन आपको बिल्कुल करवाऊंगा। निश्चित रहिए, निश्चिंत रहिए आप, कोई समस्या आपको आने वाली नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 वाला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग इसको करने की कोशिश करिए, मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए लिखा हुआ है कि विक्रम और सुमित की आयु का अनुपात 2:3 है। विक्रम और सुमित की आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। अब वो बोल रहा है कि 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11-15 हो जाता है, तो सुमित की आयु कितनी है, वही वाला अभी जो अपना चल रहा है अनुपाती वजह। तो नाम लिख लेंगे पहले, विक्रम है ना, और आपका सुमित, ठीक है। अब उनकी आयु का अनुपात दे रखा है, तो 0 लिख लेंगे, 0 यानी कि 2:3 इनका अनुपात है, तो 2:3 लिखेंगे, कोई समस्या नहीं। 12 वर्ष बाद, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 12, और क्या अनुपात है 11-15, तो यहाँ लिख दूंगा 11:15। कोई समस्या इसमें, कोई समस्या नहीं। मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले साल का अंतर लेना है, तो साल का अंतर कितना आ रहा है, तो 12, तो यहाँ सबसे पहले साल का अंतर 12। फिर मैंने सिखाया था कि नीचे वाले रेशो का अंतर, तो नीचे वाला रेशो क्या है, ये इनका अंतर कितना है, तो 15 और 11 का अंतर कितना होता है, 15 में से 11 गया 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। फिर क्या सिखाया था, फिर एक चीज सिखाई थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर। क्रॉस मतलब ये क्रॉस यहाँ और एक क्रॉस यहाँ, तो 15 दूना 30 और 11 तिया 33, 15 दूना 30 और 11 तिया 33, और 30 और 33 में अंतर कितना, तो आप बोलोगे 30 33 में अंतर 3 का। तो अब एक रेशो बराबर निकाल लोगे आप, एक रेशो बराबर 3 चौक 12 और 4 चौक 16, तो एक रेशो बराबर आया 16। तो एक रेशो बराबर 16, तो इंटू करना वर्तमान वाले में, तो 16 दूना 32, इसकी 32 और 16 48, इसकी 48। किसकी पूछी, सुमित की। सुमित की कितनी है, 48, वर्तमानी है, वर्तमानी पूछी थी, तो 48 का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के ये क्वेश्चन थे, है ना। हालांकि फिलहाल इस अनुपात वाले के अभी आपके बाकी हैं बहुत सारे क्वेश्चन, और चैप्टर के भी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। तो हम कल मिलेंगे शाम को 7 बजे, देखना मत भूलिएगा। डेली आपका आता है 7 बजे, आपको आ जाना है 7 बजे, मिलेंगे अपन 7 बजे, है ना। क्वेश्चन करेंगे 7 बजे, ठीक है। चलिए
अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मैं बता दूं अनुपात वाला, ये अनुपात वाला अभी टाइप बाकी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। इसके आगे गुना वाली टाइप है और विविध प्रश्न वाली टाइप है। तो कल हम इसको करने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और लाइव चैट खत्म हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि एक कमेंट वगैरह कर दीजिएगा कि आपको कैसी लग रही है सीरीज वगैरह, कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, कैसे चल रहा है, कैसे क्या आपको कोई सजेशन हो, आपको कोई सुधार की आवश्यकता हो तो आप बता सकते हैं मुझे बेझिझक। कोई भी समस्या हो आप लिख सकते हैं कमेंट में। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को हो सके तो शेयर करिएगा। चलिए धन्यवाद।